बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर उनका बेटा चिराग पासवान ने पटना में आज अपने आवास पर बरसी का आयोजन रखा है। चिराग ने इसमें कई दिग्गज नेताओं को न्योता दिया है। चिराग ने नीतीश, लालू यादव समेत कई नेताओं को भोज में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं पीएम मोदी ने पत्र लिखकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। पटना के कृष्णापुरी स्थित लोजपा नेता चिराग पासवान के आवास पर बरसी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर रामविलास पासवान के जीवन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहा। वे एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू एवं सीओ शंभू शरण राय ने बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर एवं अकबर नगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए एवं अति संवेदनशील बूथों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा किए गए। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि बाथ थाना, सुल्तानगंज थाना, अकबर नगर थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है, जिसमें बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, जिससे शांतिपूर्ण पंचायत संपन्न हो सके। पहले वो लोग एक छत्र राज करता था जिला वाला, अब उन लोग को जो है जवाब में जो है टक्कर दे रहे हैं, तो खराब लग रहा है। जिस तरह से कोरोना जैसे वायरस पर टीका के माध्यम से विजय पाने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरह यूपी चुनाव में भी ओवैसी जैसे वायरस का सफाया अल्पसंख्यक मोर्चा जैसे टीके से कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक बड़ा बयान सामने आया है यूपी के विधानसभा भाजपा प्रभारी व पूर्वी चंपारण के सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी बिहार से शुरू हो गई है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं पर अपनी पैठ जमाने के लिए बीजेपी द्वारा पूर्वी चंपारण में अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी पूर्वी चंपारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री साबिर अली मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी शहर के नगर भवन में किया गया, जहां अल्पसंख्यक समाज से सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहिबुल हक ने सभी को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने यूपी चुनाव के मामले पर ओवैसी को निशाना बनाया और कहा कि देश में ओवैसी एक वायरस की तरह है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से टीका देकर समाप्त कराया है, ठीक उसी तरह ओवैसी वायरस को भी अल्पसंख्यक मोर्चा जैसे टीके के सहारे से सफाया कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद ने भी कहा कि ओवैसी कांग्रेस की पुरानी नीतियों में तेज धार लगाकर देश को बांटना चाहती है। हालांकि यूपी चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा की बेहतर भागीदारी सामने आने वाली है और इसका नतीजा भी सामने दिखेगा। पहले जब देश में कोरोना आता था, अगर कोई भी महामारी आती थी, प्लेग 1 करोड़ 30 लाख लोग मरे थे, फिर हैजा, तो 2 साल 3 साल बाद जब पूरी दुनिया में टीका लग जाता था, तब हिंदुस्तान में टीका आता था। इस बार मोदी जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में 2 टीका इजाद किया। ये वायरस जो उसने नाम दिया ओवैसी वायरस आएगा, तो उसके लिए भी हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो है इसका वो टीका है, तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के कगार पर नहीं खड़ा। राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में, उनकी पूरी योगदान में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं। और उनका जो एक सोच है, मोदी जी के सोच को आगे लेकर यहाँ से लेकर पूरे यूपी तक, यूपी के जब से वो प्रभारी बने हैं राधा मोहन सिंह जी, वहाँ मुसलमानों में एक उत्साह है। मुसलमान लगातार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और इनकी सोच की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को
बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है और उसका परिणाम आपको विधानसभा में दिखाई देगा। अल्पसंख्यक समाज ओवैसी को किस नज़र से आपके सामने देख रहा है? देखिए, ओवैसी को किस नज़र से देखता है, वो लोग इस तरह लोग हैं जो कांग्रेस की पुरानी नीति रही है उसी को तेज धार लगाकर इस देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन 4 निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र आरओ सह एसडीओ कुमार रविंद्र के समक्ष दाखिल किया। दूसरे चरण में जिला परिषद के चुनाव के लिए 13 सितंबर सोमवार तक नामांकन दाखिल होगा। इस संदर्भ में आरओ सह एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चौथे दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें मधुबन क्षेत्र संख्या 54 से 1 एवं फेनहारा क्षेत्र संख्या 40 से 2 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। नामांकन के लिए एसडीओ कार्यालय में 4 टेबल लगाए गए हैं। सभी टेबल से पेपर जांच के बाद आरओ टेबल पर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। शांतिपूर्ण नामांकन के लिए मेन गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रॉप गेट बना के वाहनों का जांच करेगी ताकि किसी भी तरह का अवैध हथियार प्लस लीकर जो भी अपने सीरिया आता है उसको पकड़ा जा सके। इसलिए हम लोग का एक मिशन टूर है आपका हाँ सर, उपेंद्र सिंह पिता विशाल उपेंद्र सिंह पिता विशाल एक कमराए में हो गया, एक खानपुर में है और बेलारी में। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में आई गंडक की उफान से कई पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप भले ही टल गया है, परंतु कई पंचायतों में जल जमाव से अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। घरों व गलियों में बाढ़ बरसात का पानी लगातार 3 महीने से भरा हुआ है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। दक्षिणी बरियारी पंचायत के वार्ड नंबर 5 में तो इतना अधिक जल जमाव है कि एसएच 74 पर बाजार आने जाने के लिए नाव भी एकमात्र सहारा बना हुआ है। पीड़ितों ने बताया कि यह नाव भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, बल्कि पंचायत के समाजसेवी अरुण तिवारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों का जीवन नरक तुल्य हो गया है। चूल्हा चौकी में पानी, शौचालय में पानी, खेतों में पानी भरा, सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। दक्षिणी बड़ेरिया पंचायत का तुरहा टोला विगत दशकों से बारिश के जल जमाव से टापू बन जाता है। वहाँ रास्ता की भी कमी है, रास्ता ही नहीं है। लोगों को जल जमाव के चलते आवागमन, शौच जाने आने में कठिनाई होता था। तमाम प्रयास के बावजूद भी उन लोगों को नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जनता की परेशानी को देखते हुए मैंने अपने स्तर से निःशुल्क नाव उपलब्ध कराया तुरहा टोला की जनता की सेवा के लिए, और नाव सब वहाँ पे सफलतापूर्वक चल रहा है। जनता को इसका लाभ मिल रहा है विगत 1.5 माह से। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुर्खियों में हैं, वहीं इस दौरान वे ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने देश में रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार और सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे और क्या मंडे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह बात एक खबर के हवाले से ट्वीट करते हुए कही है। दरअसल राहुल गांधी ने एक खबर के हवाले से मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस खबर में बताया गया है कि आने वाले दिनों में 4000 कंपनियां बंद होने वाली है। खबर में आगे लिखा गया है कि पिछले 4 साल में अमेरिका की 3 ऑटो कंपनियां भारत से अपना कारोबार समेट चुकी है। इससे पहले जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन भी भारत को छोड़ चुकी है। एक बड़े कन्वीनर का कहना है कि देश में केवल फोर्ड ही बंद नहीं हो रही है, बल्कि 4000 से अधिक छोटी कंपनियां बंद हो रही है। तो अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।